तो दोस्तों मैं हूं आपका ऑलरेडी नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से आज आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो होंडा एक्टिवा 6G वर्सेस टीवीएस जुपिटर। तो दोनों स्कूटर्स काफ़ी कंपटीशन में रहते हैं। लोग जब भी एक्टिवा लेते हैं तो वो जुपिटर की तरफ जरूर जाते हैं, या फिर जुपिटर लेते हैं तो वो एक्टिवा के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो के अंदर आप लोग की सारी जो प्रॉब्लम है उस सारी प्रॉब्लम का कंक्लूजन जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन से स्कूटर्स को हमें परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों से बात बताई जाए कि इसके अंदर आप लोग दोनों स्कूटर्स के अंदर 20,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो 20,000 आप दोनों स्कूटर्स में ऐड कर देना। 6G की अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो पड़ेगा आपको 82,734 रुपीज़ का। यहीं पे जुपिटर की बात करी जाए तो ये जो पड़ेगा, देखो जुपिटर का ये जो मैं वेरिएंट ले रहा हूँ ये मैंने लिया है थर्ड वेरिएंट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग सेम करने के लिए हम लोगों ने इसके थर्ड वेरिएंट को हमने लिया। वैसे अगर आप लेना चाहते हो उसका टॉप वेरिएंट भी ले सकते हो, लेकिन टॉप वेरिएंट का जो एक्स प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 89,000 रुपीज़ का। तो हमने क्या करा, प्राइसिंग सेम करने के लिए हमने इसके थर्ड वेरिएंट को जो कि है ZX वेरिएंट को हमने लिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पड़ेगा आपको 82,233 रुपीज़ का। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों स्कूटर्स के अंदर सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है, ओनली 500 रुपीज़ फॉर डिफरेंस। तो 500 रुपये का डिफरेंस है। तो देखते हैं 500 रुपये ज़्यादा देके हमें 6G लेना चाहिए, 500 रुपये कम देके हमें जुपिटर को लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले एक्टिवा की बात करी जाए, 6G की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 7.84 PS एट द रेट 8,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 8.90 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको 6G में मिल जाएगा। यहीं पे मैं अगर जुपिटर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 109.7 सीसी का इंजन मिलेगा, यानी 0.3 सीसी आपको ज़्यादा जो है वो आपको जुपिटर में मिल जाएगी। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो 7.88 PS एट द रेट 7,500 RPM पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों को जो फ़र्क मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0.4 PS का फ़र्क मिलेगा। सिर्फ डिफरेंट बिटवीन कितने 0.4 PS का एट द रेट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 8.8 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 0.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों पावर के मामले में देखा जाए तो आप लोगों का 0.4 PS ज़्यादा पावर आपको जुपिटर में मिलेगी। यहीं पे टॉर्क की बात करें तो 0.1 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा जो मिलेगा वो आपको एक्टिवा में मिल जाएगा। BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाएंगे। सिंगल सिलेंडर के दोनों स्कूटर होने वाले, बेल ड्राइव आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। 2 वॉल्व का इंजन आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए तो दोनों स्कूटर में सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलेंगे, फ्रंट में ड्रम और रियल में भी ड्रम ब्रेक मिलेंगे। दोनों के अंदर आपको CVS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगी, यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। सेम जुपिटर के अंदर भी सेम ही चीज़ है। तो इसके अंदर आपको साइंटिफिक इजी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगी, साइटोग्रोजिक्स ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगी, यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। टायर्स की अगर मैं बात करी जाए तो 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको 12 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ 6G में, और जो रियल टायर मिलेगा 90/100 का रियल टायर मिलेगा भी 10 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों जुपिटर के अंदर आपको जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा वो 12 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो जुपिटर में रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 90/90 का रियल टायर मिलेगा भी 12 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे टायर्स की जो अगर मैं बात करूँ अलॉय व्हील्स के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 इंचज़ ज़्यादा जो रियल का टायर है वो आपको बड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे जुपिटर का प्लस पॉइंट है क्योंकि रियल का साइज़, अलॉय व्हील का साइज़ आपको बड़ा मिल रहा है, तो इससे आपकी ब्रेकिंग वगैरह और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। भले ही टायर साइज़ इसमें छोटा है, ये मैं कह रहा था कि 10 mm का फ़र्क है, लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे 12 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जुपिटर की तरफ ही आप लोगों को पॉइंट दूँगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएंगे, रेडियल टायर आपको दोनों स्कूटर्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हील बेस की। तो 1,260 mm का व्हील बेस आपको 6G में मिलेगा। यहीं पे जुपिटर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,275 mm का व्हील बेस आपको जुपिटर में मिल जाएगा। तो व्हील बेस की अगर बात करिए तो 15 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको जुपिटर में मिल जाएगी। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1,813 mm की जो 33 mm की लेंथ जो है वो 6G में मिलेगी। वहीं पे जुपिटर के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1,834 mm की लेंथ मिलेगी, यानी कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 1 mm का फ़र्क है। देखो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो इसलिए एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने बताया जाएगा।
तो 0.1 mm का ही फ़र्क है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्टिवा में मिलेगी, 6G में मिल जाएगी। और वहीं पे जुपिटर के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस में 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, यानी 1 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको जुपिटर में मिल जाएगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1156 mm की हाइट आपको 6G में मिलेगी। जुपिटर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1115 mm की हाइट आपको मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 41 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको 6G में मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो 697 mm की ब्रिथ आपको 6G में मिलेगी। और वहीं पे जुपिटर के अंदर आपको जो ब्रिथ मिलेगी वो मिलेगी 650 mm की ब्रिथ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो 47 mm की ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको 6G में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 5.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको 6G में मिलेगा। वहीं पे जुपिटर के अंदर आपको 6 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। -2 लीटर्स कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 4 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको जुपिटर में मिलेगा और 3.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको 6G में मिल जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 600 ml ज़्यादा जो पेट्रोल है वो आपका जुपिटर में आ जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 105 kg का कर्व वेट आपको एक्टिवा में मिलेगा और वहीं पे 107 kg का कर्व वेट जो है वो आपको जुपिटर में मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जुपिटर पीछे रह गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जुपिटर पीछे रह गया क्योंकि माइलेज में फ़र्क आएगा। क्योंकि कुल मिला के देखा जाएगा तो देखो 3 kg का फ़र्क है, तो 3 kg के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 kmpl का फ़र्क आपका आएगा। तो एक्टिवा जो है वो आपको आराम से 50 का माइलेज निकाल के दे देती है। तो यहीं पे जुपिटर जो है वो आपको 49 का माइलेज निकाल के देगी। तो 19-20 का ही फ़र्क है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना कौन सा आपको लेना है। 1 किलोमीटर खैर भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई। LED टेल लाइट आपको एक्टिवा में मिल जाएगी। हेलोजन बल्ब वाली टेल लाइट आपको जुपिटर में मिल जाएगी। फ्रंट ड्रम ब्रेक की अगर बात करी जाए तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको जुपिटर और एक्टिवा में दोनों में सेम ही मिलता है। रियल ड्रम ब्रेक आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक भी आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाते हैं। जुपिटर का एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप जुपिटर में डिस्क वेरिएंट लेना चाहते हो ना तो आपको डिस्क वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा जिसका फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज़ होगा 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक का आपको इसमें साइज़ मिल जाएगा। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप जुपिटर की तरफ ही जाते हो। अगर आप जुपिटर ही लेना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोगों को ये फ़र्क आपको आ जाएगा। तो इसका मैं थोड़ा सा प्राइस ही बता देता हूँ। अगर आप डिस्क वाला लेना चाह रहे हो जो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों 5000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, 5000 का आपका फ़र्क इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर जाते हैं इलेक्ट्रिकल फीचर्स के मामले में, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या TVS बाजी मारता है या नहीं मारता। 6G की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको स्मार्ट की मिल जाएगी, H स्मार्ट और साइलेंट स्टार्ट आपको मिल जाएगा। यानी आपका जो स्कूटर है 6G जो है ये साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी सेल्फ स्टार्ट आप दबाओगे तो साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा। इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों में सेम ही मिलता है। इसमें मल्टी फंक्शन लाइट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। इको यहाँ पे हम जुपिटर की बात करें तो इसके अंदर आपको इको मीटर मिल जाएगा। यानी इको पे जब आप इस स्कूटर को जोड़ो तो ग्रीन लाइट आपकी लाइट जलने लग जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, इससे माइलेज का हमें पता चल जाता है। इंटेलिजेंट इग्निशन सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें जाए ड्यूअल टोन सीट मिलेगी। यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन की मतलब ड्यूअल डिज़ाइन की आपको सीट मिलेगी, ड्यूअल टोन कलर में आपको सीट इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑल इन वन स्विच आपको मिलेगा। यानी जो आपका जो लॉक सिस्टम होगा, जहाँ पे आप बाइक स्कूटर को लॉक वगैरह करोगे तो उसी में आपका बूट भी, पेट्रोल टैंक भी और आपका स्कूटर स्टार्ट, तो ये सारे जो फंक्शन है आपको एक ही बटन में मतलब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। एक ही की बार इधर उधर की आपको नहीं लगानी पड़ेगी। ETF टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लीस्ट टर्निंग रेडियस मतलब रेडियस जब हम किसी भी स्कूटर को टर्न करते हैं तो कम से कम एरिया के अंदर ये जो TVS जुपिटर है ये कम से कम रेडियस में टर्न हो जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि इसका ये चीज़ मेरे को काफ़ी प्लस पॉइंट लगा कि कम से कम एरिया में ये जो स्कूटर है ये टर्न हो जाएगा। ऑल इन वन लॉक इसमें मिल जाएगा। फ्रंट में आपको यूटिलिटी फ्रंट में यानी आपको जो जहाँ पे इसका डैशबोर्ड वगैरह होगा तो वहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपने ग्लव्स वगैरह जो है वो उसको रख सकते हो। लास्ट पार्किंग लोकेशन भी जो है डुअल साइड हैंडल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब डुअल साइड हैंडल का मतलब ये होगा जो फ्रंट में हम लोगों को हुक वगैरह होता है, जैसे हम कोई अपना सामान वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो हम फ्रंट में हम लोग रख सकते हैं। ये चीज़ को मैं बहुत मिस करता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरे उसमें नहीं है, जो मेरे पास यामा की अल्फा है ना उसमें नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ कि यह सामान कहाँ रखूँगा, ठीक है। और इंडिकेटर लैंप्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। खैर जैसे आप हाई बीम लो बीम पे करते हो तो वो स्कूटर का मीटर जो है
वो आपको बता देता हूँ। यानी अगर फंक्शन के मुकाबले में दोस्तों देखा जाए ना, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जुपिटर जो है वो विन करता है, क्योंकि यूएसबी पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएंगे। सिंगल सीट दोनों स्कूटर में एनालॉग प्रॉपर्ली एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो आपको एक्टिवा में 6G में मिलेगा, और जुपिटर के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा। एक्सटर्नली फ्यूल टैंक आपको दोनों स्कूटर्स के अंदर मिल जाएगा। 21 लीटर्स का जो बूट स्पेस है दोनों स्कूटर्स में सेम ही है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों स्कूटर्स में से कौन से स्कूटर्स को हम लोगों को परचेस करना चाहिए, तो भाई मैं आप लोगों को सीधा और साफ बोलता हूँ कि जुपिटर ही आप लोगों के लिए बेस्ट स्कूटर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल फीचर्स पे मैं जाऊँगा, इलेक्ट्रिकल फीचर्स में काफ़ी आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आप लोग जुपिटर की तरफ ही चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क इसके अंदर है नहीं, 500 रुपये के आसपास का फ़र्क है। तो 500 रुपये ज़्यादा देके आप लोग जो है जुपिटर की तरफ ही चले जाओ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, जो चैनल को जो सब्सक्राइब करना चाहिए।